हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आपकी 8th क्लास जिसका मैथ का पेपर आपका 8 अप्रैल को होने वाला है उसकी हम पूरी कॉपी लेके आ चुके हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपसे इस वीडियो को ढेर सारा प्यार मिलेगा। और बच्चों, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर जैसे अभी तक जितने अच्छे पेपर गए हैं उसी प्रकार आपका मैथ का पेपर भी अच्छा ही होगा और ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। तो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिटिव इनवर्ज ऑफ नंबर -6/-5 इज। बच्चों, एडिटिव इनवर्ज क्या होता है कि जो प्लस की डिजिट होती है वो माइनस की हो जाती है और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ -6/-5 है तो माइनस से यहाँ माइनस कट जाएगा तो 6/5 आएगा। ठीक है ना। अब इसका क्या होगा, सिंबल चेंज करना होगा। तो यहाँ प्लस का है, क्या होगा, हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। ठीक है। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5/x = 3। तो 5/x = 3 का सॉल्यूशन क्या होगा, क्रॉस गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर आप क्रॉस गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5 = 3 को x से करोगे 3x आएगा। x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई चला जाएगा बच्चों डिवाइड में। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा आपका 5/3। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अब इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 12² एंड 13²। यानी 12² और 13² के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अंत तक चलते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 12 और 13 को ऐड करना होगा, 25 आएगा। बिटवीन का बताना है हमें तो -1 करना जरूरी होता है। तो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा C 24। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए फोर्थ, द रेशो 2:5 कन्वर्टेड टू परसेंटेज। हमें 2:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। तो देखो 5 से 100 कटेगा 20 टाइम, तो बच्चों कितना आएगा, 40 आएगा। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 40%। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। ए क्यूब हैज फेसेस। कितने फेसेस होते हैं बच्चों, 6 फेस होते हैं, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी, 6 फेसेस। अब देखिए आप वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 2/8 एंड 4/6। इनके बीच का कोई एक रेशनल नंबर बच्चों आपको बताना है। तो देखो 2/8 एंड 4/6। सबसे पहले डिनोमिनेटर को इक्वल करना बहुत जरूरी होता है। तो 8 और 6 को आप इक्वल करोगे एलसीएम से तो आएगा 24। ठीक है। अब क्या करना होता है, 8 का डिवाइड 24 में दोगे आप 3 आएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार 6 का डिवाइड 24 में दोगे 4 आएगा और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। तो 6/24 लिख दो और 16/24 लिख दो, क्योंकि ये 24 दोनों पे अप्लाई ही होगा। अब इनका एक बीच का नंबर बता दो कोई। 6 के बाद क्या आता है, 7/24। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। और भी पूछे तो 8/24, ऐसे आगे तक बता सकते हो आप। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द नंबर 252 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों इसमें आपको क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको 252 को सोल्व करना होगा। तो 252 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे, 126 आएगा, फिर 2 का दोगे 63 आएगा, 2 का जाएगा नहीं, अब यहाँ पर 3 का जाएगा 21, फिर 3 का जाएगा 7 और 7 का जाएगा बच्चों 1 टाइम। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 7, यहाँ पर 3 था ये। तो देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 2 की पेयर, इसका पेयर नहीं बना। मल्टीप्लाई करना मतलब होता है और डिजिट जो कम पड़ रही है उसको आप लेके आओ। तो हमें एक 7 और मिल जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, 7 होगा। ठीक है ना। यदि 7 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हमें इन तीनों डिजिटों को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका बच्चों आ जाएगा। तो -5q मल्टीप्लाई 3pq मल्टीप्लाई 4pqr को मल्टीप्लाई कर दो आप। 4 3 जा 5 3 जा 15 और 15 4 जा कितना हो गया 60। ठीक है। -1 है, माइनस आ जाएगा। p कितने टाइम है, 2 टाइम। q कितने टाइम है, 2 टाइम है। और r कितने टाइम है बच्चों, 1 टाइम है।
ठीक है, तो इस प्रकार ये 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 10th देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 554 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ यानी लंबाई हमें दी हुई है और ब्रेथ फाइंड करनी है बच्चों। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दिया हुआ है 554, ठीक है। अब लेंथ की जगह आप लेंथ को रख दो, लेंथ कितना दिया हुआ है हमें 32 दिया हुआ है, ब्रेथ हमें फाइंड करना है। अब 32 का आप जब डिवाइड दे दोगे 554 में तो आपकी बच्चों यहाँ पर ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। ए डाइस थ्रो वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4। देखो डाइस पासे आपने बचपन में खेले होंगे, पासे कितने होते हैं बच्चों, एक बार फेंकने में 6 प्रायिकता आती है। कितनी आती है, 6। 4 से बड़ा कौन कौन सा होगा, क्योंकि मोर देन 4 से बताना है आपको, तो कौन सा होगा 5 और 6, यानी टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई 2। और टोटल कितने बच्चों 6, दोनों 2 से कट जाएंगे, 1/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर क्या आएगा 1/3, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम आपके 12th क्वेश्चन की। तो आप जब 12th क्वेश्चन देखोगे यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द राइट एंड रॉन्ग। यहाँ पर राइट और रॉन्ग लिखना है, यानी ट्रू और फॉल्स हमें लिखना है। द मल्टीप्लेटिव इनवर्ज ऑफ -3/5, -3/5 का मल्टीप्लेटिव इनवर्ज बच्चों संख्या हो जाती है रिवर्स, तो नीचे वाली डिजिट वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, माइनस वही रहेगा। तो आंसर कितना होता है -5/3 होता है, जबकि यहाँ 5/3 है, तो करेक्ट नहीं है क्योंकि माइनस नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, गलत है, ठीक है। इस प्रकार नंबर 12,650 इज डिविजिबल बाय 4। अब देखो 4 का फॉर्मूला होता है लास्ट के 2 अंक, लास्ट की 2 डिजिट 50 4 के टेबल में नहीं आती है, यानी 4 का डिवाइड पूरा 50 में नहीं जाता है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डिविजिबल नहीं होता। रेशियो 10 मीटर का 1 किलोमीटर से, 10 मीटर का 1 किलोमीटर, ये मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 10 से 10 कट जाएगी, तो 1 रेशियो कितना आएगा बच्चों, 100 आएगा। तो इसका करेक्ट बिल्कुल सही है ये, तो इसका आंसर ट्रू होगा, ठीक है ना। दी वैल्यू ऑफ x² + y² वैन 1 x की जगह और 2 क्या रखना है, y की जगह रखना है। क्या 4 आएगा, क्या x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस y हम रख देंगे 2 का स्क्वायर। 1 × 1 करो, 1 आएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा, जबकि आंसर कितना दिया हुआ है 4, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा अभी तक। अब देखिए यहाँ पर आपको इन आकृतियाँ जो डायग्राम दिए हुए हैं इनका नाम बताना है। ये हमारा ट्रायंगल होता है, ये हमारा बेटा ये क्या होती है, एक टोपी होती है, जैसे बर्थडे कैप लगाते हैं ना, तो उस टोपी को हम शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शंकु बोलते हैं। तो ये क्या होगा, शंकु होगा, जिसको इंग्लिश में हम कोन बोलेंगे। ये हमारा स्पेयर होता है, यानी जैसे बॉल आप खेलते होंगे तो जो बॉल आती है उससे जब आप खेलते हो तो बच्चों को कहलाती है स्पेयर। ये बॉल आकार की आकृति है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है बच्चों ये सर्कल कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए 14 क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द ग्राफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट 543। ये टोटल मार्क्स है बच्चों, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर डिग्री दिया हुआ है, और एक बात और है, जब एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है तो बच्चों वो आपका 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस विषय में 105 नंबर आए हैं, 105 मार्क्स आए हैं, ये आपको बच्चों यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो आपको इसको किस प्रकार करना होगा, ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आपको क्या करना होगा, 105 मार्क्स बताने हैं, आउट ऑफ कितने से आए हैं, 540 में से। टोटल डिग्री कितना है बच्चों, 360। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो बच्चों आपके पास आएगा 70 डिग्री। तो 70 डिग्री किसका, हिंदी का, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हिंदी। क्लियर। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स देन हिंदी। आपको मैथमेटिक्स का और हिंदी का निकालना है। कैसे निकालोगे, 90 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360, सॉरी नंबर कितने हैं टोटल 540। तो इस प्रकार आपको ये सोल्व करना है। इसी प्रकार आपको हिंदी का निकालना है। हिंदी का भी निकाला था हमने, 105 मार्क्स आएंगे। तो इन दोनों का आपका निकाल के पता चल जाएगा कि किसके यहाँ पर ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग फिगर ABCD इज पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स एंड वाई। पैरेललोग्राम की बेटा अपोजिट साइड भी इक्वल होती है और
ईच एंगल, जो ये एंगल होते हैं ना बच्चों, ये भी इक्वल होते हैं। ये 60 का होता है तो ये भी 60 का होता है, ये भी, यदि ये इक्वल है तो फिर बच्चा ये भी इक्वल होगा। ये थोड़ा प्रॉपर्टी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है, लेकिन यहाँ पर ये डायगोनल है, ठीक है ना, और डायगोनल आपस में बच्चों बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ से ये वाला पार्ट और यहाँ का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपके बराबर है बच्चों, ठीक है। तो आपके क्या है यहाँ पर x प्लस वाई इजल टू 16 होगा और y प्लस 7 इजल टू 20 होगा, बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपको इस प्रकार y का नंबर यहाँ रख लोगे, इधर ये नंबर जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, तो y का आंसर आएगा बच्चों 13, ठीक है ना। अब 13 का आंसर y में यहाँ पर रख दो तो x का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3। तो इस प्रकार ये आपका 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका 16 क्वेश्चन। तो देखिए 16 क्वेश्चन जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन किया था, ठीक है, आपको थोड़ा याद हो, क्वेश्चन नंबर अभी हमने 8 निकाला था, उसी की तरह बच्चों 16 क्वेश्चन, लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और कोई डिजिट का पेयर नहीं बनेगा उसको पेयर लेके आना है और फिर ये इस प्रकार आपको 16 क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 17 क्या है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड -4/3 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 -4/5। बच्चों इसको आपको सोल्व करना है और सोल्व कैसे करना है, इन दोनों डिजिटों में एक डिजिट कॉमन है 2/3, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या निकला -4/3 प्लस ये हट गया, यहाँ से क्या बच गया 3/4 और माइनस का 4/5, ठीक है। अब आपको ये ब्रैकेट सोल्व करना है, फिर 2/3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर माइनस करना है 4/5 को। तो इस प्रकार आपका 17 क्वेश्चन भी आ जाएगा। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन, फाइंड m की वैल्यू फाइंड करनी है, -3m + 1 मल्टीप्लाई -3/5 इजल टू -3/7। तो बच्चों यहाँ पर डिजिट दोनों साइड सेम है तो हम कॉमन एक ले लेंगे और जब सेम होती है बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो पावर होती है बच्चों प्लस, क्या होती है बच्चों प्लस, तो m + 1 + 5 हो जाएगा -3 -3 से -3 कट गया, m + 6 इजल टू 7, 6 यहाँ पर जाएगा तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार ये 18 का क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 19, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन सम 10,000 रुपीज 1 ईयर एंड 3 मंथ एट 8.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। देखो आपको क्या करना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बच्चों फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 पावर में टाइम लिख दो या फिर n लिख दो, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मूले से सोल्व करना है। यहाँ पर पहले 10,000 रुपीज आप सोल्व करोगे, प्रिंसिपल की जगह आएगा 1 प्लस रेट कितनी है बच्चों 8.5/100 और टाइम पहले 1 ईयर का निकलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट या तो 1 ईयर हो, ईयर चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो, और मंथ 6 या 12 होना जरूरी होता है। यहाँ पर 3 मंथ है तो फिर जो इसका आंसर आएगा आपको फिर 3 मंथ जो कैलकुलेट होगा बच्चों वो सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होगा, साधारण ब्याज से कैलकुलेट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तब इस प्रकार आपका आंसर 19 आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा या आपके लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ राम एंड मोहन रेशियो 4:5, यानी इनका एज का रेशियो बच्चों 4:5 है। तो रेशियो जो भी आता है उसको एक्स में ले लो आप, ठीक है। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 ईयर मतलब 8 साल बाद इनकी एज बढ़ेगी, ऑब्वियसली सी बात है। तो जब दूसरा रेशियो आता है ना बच्चों उसको लेते हैं हम अपॉन में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपके पास x की वैल्यू आएगी और फिर x की वैल्यू को इससे और इनसे दोनों से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी बच्चों राम और मोहन की। अभी तक समझ आ रहा है? और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी 8th कंप्लीट होने के बाद हम 9th क्लास की स्टार्ट करेंगे, बाकायदा हम पूरी वीडियो डालेंगे आपकी एक्सरसाइज की, ठीक है। तो 21 क्या है, इफ वेट 12 शीट पेपर 40 ग्राम। देखो 12 शीट का वेट है बच्चों 40 ग्राम। आपको फाइंड किसका करना है, 2.5 किलोग्राम का, 2.5 किलोग्राम का आपको फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पर वेटेज की जगह वेटेज ही आएगा, ये ग्राम था तो इसको ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आपको बताना है तो इसको मल्टीप्लाई x कर दो, ठीक है ना। तो जब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 12:x लिखना होगा, प्रपोर्शन लगा के 40 रेशो इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 2500।
बाहर को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर को अंदर से, तो x की वैल्यू जो बच्चों आपके पास यहाँ पर आएगी 750 आएगी। तो 2.5 किलोग्राम में 750 सीट हो सकती है। ठीक है, अब देखिए 22, पॉलीगन ABCDE इज आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ऑफ बिलो। यहाँ पर आपको AD दिया हुआ है, इस प्रकार से बच्चों इनको पार्टीशन कर दो 1 2 3 4 एंड 5, इस प्रकार से पार्टीशन कर दीजिए आप। ठीक है ना, सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा। ये आपको क्वेश्चन बहुत आवश्यक रूप से करना है, ये फील्ड बुक बोलते हैं हम, एग्जाम में आएगी 100% आएगी। इसका और में भी क्वेश्चन आएगा, ये और में है आपके 2 क्वेश्चंस। सोल्व द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है ना, साइड दी हुई है, फिर इससे अगला डायगोनल आपसे फाइंड करवा रहा है। इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना है। मिल्क इज कंटेन सिलेंडर हुज रेडियस इतने, लेंथ इतने, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लीटर दैट बी स्टोर। देखो बेटा, स्टोर की जब भी बात होती है हमेशा निकलता है वॉल्यूम। क्या निकलता है? वॉल्यूम, जिसको हिंदी में हम आयतन बोलते हैं। अच्छा, किसका वॉल्यूम? सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो आर आपको दिया हुआ है 1.5, तो यहाँ पर लिख दोगे। और ये बेटा लेंथ को हम सिलेंडर में एच भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर आ जाएगा, और आंसर आएगा मीटर क्यूब में। आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसको लीटर में, क्योंकि जो दूध होता है, मिल्क होता है, वो मीटर में नहीं होता है, लीटर में होता है। तो 1 मीटर क्यूब में 1000 से जो आपका आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करने पर बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 23, यहाँ पर आपको कोई 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं इन तीनों में से। तो क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, आपको यहाँ पर स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर बनाइए। 25 का क्या होता है? 5 हो जाएगा बच्चों। ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, बीच में आएगा 2ab, या तो प्लस का या माइनस का। यहाँ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 2a की वैल्यू p है और b की वैल्यू बच्चों 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनी है वो बनी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसकी आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू बच्चों p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये b का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू p हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, तो p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये पेयर बन गया, इस पेयर में इसको आगे लेकर आइए, क्योंकि ये एक पेयर है, यहाँ पर अल्फाबेट है, तो ये आगे आएगा, ये पीछे जाएगा, और 2-2 के जोड़े बना के आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर बनाइए, 2p का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार 9 का 3q स्क्वायर हो जाएगा। आइडेंटिटी हो गई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार तो माइनस में और एक बार आपका हो जाएगा प्लस में। करना तीनों क्वेश्चनों में से कोई 2 है, मैंने आपको तीनों करा दिए। ठीक है ना, अब देखिए 24, कंस्ट्रक्ट एक क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट LIFT वेयर। आपको एक क्वाड्रिलेटर की रचना करनी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको एक क्वाड्रिलेटर की रचना करनी है बच्चों। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये सारे मान दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए आप LIFT की रचना करोगे तो पहले LI आप 4 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेना पेंसिल और स्केल की सहायता से, फिर ये नाम दे देना L और I। आपको क्या बनाना है? F बनाना है बच्चों, और F का 3 सेंटीमीटर का प्रकार जो कंपास आता है, और स्केल और पेंसिल से आप उसमें 3 सेंटीमीटर का भर के और कट लगा दोगे इस प्रकार से। ठीक है ना, इसी प्रकार आपको ये क्या पॉइंट मिलेगा? आपको ये मिलेगा I नहीं F मिलेगा। ठीक है ना, अब आपके पास ये हो गया। फिर क्वेश्चन में देखो आगे आपसे क्या बोल रहा है, TL, तो मतलब L पर आपको T मिलेगा 2.5 का, चाप भरोगे आप यहाँ से काट दोगे, T मिल जाएगा। फिर आगे आप पढ़ोगे तो LF 4.5 सेंटीमीटर, L और F, L पे चाप भरोगे और 4.5 का यहाँ पर कट लगा दोगे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। फिर आगे है I और T 4 सेंटीमीटर, I कहाँ है बच्चों? यहाँ पर, और 4 सेंटीमीटर का वही प्रकार, और पेंसिल से स्केल से भर के 4 सेंटीमीटर, और इसको इस प्रकार से आपको मिला देना है। ठीक है ना, तो आपका कुछ इस प्रकार से डायग्राम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो इसी को बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। तो ये आपका 24 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको रोम्बस बनाना है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। रोम्बस कैसे बनता है बच्चों? जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको रोम्बस इस प्रकार से, पहले देखो दोनों में कच्चा फिगर बनाना बहुत आवश्यक होता है, और इसको नाम दे देंगे BEND, बैंड हो गया। ठीक है, BE कितना है? 5.6 है, और DE जो है बच्चों वो 6.5 है,
6.5 है। रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो ये भी 5.6 होगा, ये भी 5.6 होगा और ये भी 5.6 होगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसको बनाना है, ठीक है। अब अजीत कैन राइड ए स्कूटर कंटिन्यूसली ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फॉलोइंग टेबल विद द सुटेबल इंडेक्स। आपको इसका क्या बनाना है, आपको बच्चों इसका एक आपको ग्राफ बनाना होगा। और ग्राफ देखो आपको इस प्रकार से आप बनाओगे, इसको यहाँ पर डिनोट कर दोगे y, यहाँ पर कर दोगे x। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 1, 2, 3 एंड 4। फिर यहाँ पर 0 लिखोगे आप, फिर 30, 60, 90 और 120। एक चीज़ शॉर्ट करनी है आपको कि इनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल है बिल्कुल, ठीक है। तो 1 का जो पार्टीशन आया वो बच्चों 30 पर है, 2 का 60 पर है, 3 का 90 पर है और 4 का 120 पर है। और इस प्रकार का ग्राफ यहाँ से इस प्रकार मतलब मिलके बनाना है, तो आपका ये ग्राफ हो जाएगा। और शो करना चाहो आप स्केल को, स्केल मतलब पैमाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लिखोगे ऑन y एक्सिस, y एक्स पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, बच्चा कितने कितने गैप लिया 30 का, तो 30 यूनिट आपको लिख देनी है। देखो यहाँ पे ऐसे लाइन के बीच में नहीं आ जाए, ये मेरे पास थोड़ी जगह नहीं थी, तो इस प्रकार मैंने थोड़ा करके बताया है। तो बच्चों हमने आपका पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है और आपको श्योरिटी से मैं कहता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे, उम्मीद है बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इसी प्रकार तैयारी करते रहिए जमकर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और अच्छी वीडियो लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, और जिन्होंने बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।